एक्स से सपोज क्या बन रहा है वाई, और वाई से क्या बन रहा है जेड, और सी से क्या बन रहा है क्यू, और आर से क्या बन रहा है, ठीक है। इसका क्या दे रखा है, k1 दे रखा है, आप k दे रखा है इसका 10 टू द पावर -1, इसका 2 into 10 टू द पावर -2, इसका कितना दे रखा है 3 into 10 टू द पावर -4, और इसका 2 into 10 टू द पावर ठीक है। यदि आपके इन सब सारी रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, ठीक है, पूछा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर ईच रिएक्शन वाज टेकन बी इक्वल, review the above reaction and indicate the reaction in which the reactant and product respectively were of the highest concentration, ठीक है। यदि सपोज इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, और यही बोला सबका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 1 है। Review the above reaction and indicate the reaction in which reactants and product respectively were the highest concentration। इससे क्या होगा, कुछ x कम होगा, और इसका क्या फॉर्म होगा, कुछ x फॉर्म होगा, इसमें भी सेम x x 1 x, इससे कुछ x2, इससे x2, इससे क्या हो जाएगा कुछ x3। आपको पता है ये आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, तो आपको पता है x अपॉन 1 माइनस x क्या है 10 टू द पावर -1, इससे क्या लिख सकते हो x1 अपॉन 1 माइनस x इज इक्वल टू 10 टू द पावर, ठीक है। x अपॉन 1 माइनस x 1 की x2 x2 हो जाएगा, ये कितना 10 टू द पावर माइनस, इसका क्या है x अपॉन एक्सक्यूज 1 मी सर, माइनस, हाँ सर लेक्चर तो 2 o'clock का था ना। नहीं नहीं बेटा, ग्रुप में रात में मैसेज आया होगा ना, ओके सर। रात में मैसेज आया था, उसमें टाइमिंग देखो आप। तो अभी मैं जो इक्विलिब्रियम मैंने बोला था, इक्विलिब्रियम डिस्कस करूंगा, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा 2 into जो भी दे रखा है, कितना दे रखा है, हाँ ये हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये x1 x2 x3 निकाल लोगे, और आपको पता चल जाएगा किसका एक, उसमें से आपको ये देखना रिएक्टेंट में सबसे ज्यादा किसका है और प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा किसका हुआ। हम लोग को पता नहीं हायर हो जाएगा, एट प्लेयर हायर हायर हो जाएगा, उससे भी आ जाएगा, इतना सर करने मैंने की जरूरत नहीं, चेक उससे भी आ किया जाएगा। सर, सर कोई मैसेज नहीं आया, अच्छा इसलिए आज किसी ने अटेंड नहीं किया है लेक्चर। सर विराट पे ये गलत है, मैं भी ध्यान नहीं दिया। सर विराट के ग्रुप में मैसेज आया है। मैसेज नहीं आया क्या, एक मिनट रुकना सर मैं सर विराट के ग्रुप में आया है।
बेटा अभी क्या हुआ कि लोग मैसेज करना भूल गए, ठीक है। तो 2 ग्रुप है एक्चुअली मीट के, एक में तो मैसेज आया है, एक में नहीं आया। गड़बड़ हो गया। ठीक है, अभी मैंने आपका कुछ आगे का पोर्शन छूटा नहीं है, सिर्फ अभी मैंने क्या किया, जो भी डाउट थे उसे उनको डिस्कस किया। ऑनलाइन यदि किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है, जो मैंने बोला था एक्सरसाइज 1 मैं डिस्कस करूंगा इक्विलिब्रियम की, उसमें से यदि कोई डाउट है तो मेरे को मैसेज कर दो, मैं वो सारे डाउट आपके बता, ठीक है। और जिसने नहीं किया है, देखो जिसने, सभी लोग, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि सभी लोग ने एक्सरसाइज 1 कर लिया है, तो सभी लोग जितने भी ऑनलाइन है, इनका तो मैं देख लूंगा ऑफलाइन वालों का, जितने भी ऑनलाइन है उन सारे लोगों का क्या है, उन लोग को मेरे को पीडीएफ भेजना है। नहीं भेजते हो मतलब आपने होमवर्क नहीं किया और आपके घर पे फोन जा सकते हैं। हो गया, समझ में आ गया? मतलब ऐसी जबरदस्ती डाउट नहीं पूछ लेना सर, पूछ लेते हैं तो फिर लगेगा सर कोई कर ही लिया है, होता है ना सर, ये बता दो बस आपके। देखो 16 वाला क्या है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इन अ equilibrium constant in a reversible reaction at a given temperature। यदि reversible reaction, नॉर्मली सारी रिएक्शंस क्या होती है, रिवर्सिबल ही होती है, हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, करेक्ट। तो टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इज अ गिवन टेम्परेचर। तो आपको पता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से आपका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से वो सिर्फ टेंपरेचर से चेंज होता है, इसका आंसर ये होता है। इसके बाद सेक्शन ए में कोई डाउट है? आपका 21 दिखा रहा है, 21 में आपका कुछ टिक नहीं, बताऊं क्या? देखो Kp अपॉन Kc है, आपको इसमें ये पता करना है किसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा। तो Kp अपॉन Kc क्या होता है? Kp बराबर मैंने क्या सिखाया, Kc या Kc बराबर था Kp इंटू r टू द पावर डेल्टा Ng। अब देख लेना आपसे क्या पूछा, Kc अपॉन Kp, जो भी लिखा है Kp बराबर था, Kp बराबर Kc टू द पावर RT टू द पावर डेल्टा। करेक्ट। अब इसका देखो ये वैल्यू कब बड़ी आएगी, किसके लिए ज्यादा आएगी, जब इसकी वैल्यू, इसकी पावर ज्यादा हो। तो देख लो जिसका डेल्टा Ng ज्यादा उसके लिए ये ज्यादा, और जिसका डेल्टा Ng कम उसके लिए ये कम। बता सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम। ये था A21। उसके बाद B2 ना। सेक्शन ए में यदि किसी को कोई डाउट है तो मैसेज करो। सेक्शन ए में यदि किसी को कोई डाउट है तो मैसेज करो। चलो सेक्शन बी में B2 तो A21 ए गैस प्लस बी गैस, B2 हो गया कि तुम लोग हो गया। C प्लस D, C गैस प्लस D गैस इज स्टडीड इन 1 लीटर वेसल। मतलब वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, 1 लीटर। हमेशा जो हम लोग इधर के डालते हैं उसमें कॉन्सेंट्रेशन डालते हैं, तो हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए। 1 लीटर है। अब क्या बोला गया, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A was 3N and B was N. When the equilibrium was attained, the equilibrium concentration of C was found equal to the equilibrium concentration of B. ठीक है, और आपको क्या करना है, D का फाइंड आउट करना है। ठीक है, B2 ही बता रहा हूं, ये क्या है आपका B2। यदि सपोज इसका 3N था, इसका N था, और ये रिएक्शन यदि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जिससे क्या होगा 3N माइनस एक्स, ये एट t इज इक्वल टू 0 पर है, तो एट t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम का क्या होगा 3N माइनस एक्स, इससे क्या हो जाएगा N माइनस एक्स और N और x और x फॉर्मेशन होगा। अब क्या बोला, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C।
तो क्या हो जाएगा n माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू n बाई। करेक्ट। अब आपसे क्या पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, तो D कितना हो जाएगा n बाई, क्या समझ। इसके बाद B3 B4 हो गए। B4 बताऊं, आपका डाउट है, देखो B4 हो गया, बता दूं। देखो B4 ये था, B2 अब B4 बता रहा हूं। सेक्शन बी में जिसके जो भी डाउट है वो मेरे को भेजो। आपने देखो मेरा B4 क्या है, N2 प्लस 3H2 ये क्या बना रहा है 2NH3, और Kc एट दिस, Kc दे रखा है आपको 2 into 10 to the power -4, टेम्परेचर इस टेम्परेचर पे दे रखा है। इफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2, दिस इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपको दे रखा है, इसका इक्विलिब्रियम मतलब T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर कितना, ये 2 ये 4, और इसकी बताना है, सपोज इसकी एक्सचेंज कर ले। तो आपको पता है जब आप Kc लिखते हो तो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इक्विलिब्रियम पर ही होता है, और इसका पावर कितना जाएगा 2 डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2, और इधर क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ पावर। करेक्ट। अब क्या हो जाएगा, बस Kc आपको पता है, ये और ये पता है, ये बस गए, इसमें ये लगा। B7 B8 है क्या किसी का डाउट, B6 B7 B6 बताऊं, देखो B6 की तुम्हारा बता दो। देखो जरा B6 देखो, क्या क्या समझ, इसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे, इसके निकाल। B6 क्या है, 4 moles of A are mixed with 4 moles of B when 2 moles of C is formed according to the equation equilibrium constant। ये आसान है, सेम ही करना है। देखो A plus B से क्या है C plus D बन रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ C into कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C into कंसंट्रेशन ऑफ B। आपको सबका कंसंट्रेशन तो दिया है, मोल्स दिए हैं, और वॉल्यूम दिया नहीं है, तो वॉल्यूम V एज्यूम कर लो क्योंकि बाद में कट हो जाने। इसका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C 2 मोल्स बोला था, 2/V हो जाएगा। D का क्या हो जाएगा, D का दिया नहीं क्या, कितना इसका होगा उतने इसका होगा, तो ये हुई हो जाएगा 2/V, इसका कितना हो जाएगा 4/V, और इसका कितना हो जाएगा, C का कितना दिया है 2, सही तो है 2/V, इधर भी तो 2/V होगा ये ना, तो B कितना होगा 4/V। देखो इधर क्या इसके इनिशियल ये दे रखी है, मैं सब सोच रहा था इक्विलिब्रियम पे कौन सा, ये सपोज इनिशियली 4 4 है, तो एट t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम क्या होगा 4 माइनस x x और x, और इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, C का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर दे रखा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू 2 पर इसकी कितनी हो जाएगी 2 2 2 और तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है 1 ऐसे आ जाएगा। Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ D। सबके मोल्स बराबर है तो सबका क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन बराबर है, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है। ओके
अब देखें V7 V7 क्या होगा 2p plus q 2p gas plus q gas form 3r gas plus s gas। ठीक है, ये 2p गैस प्लस q गैस से क्या बन रहा है 2r गैस प्लस s गैस। if 2 moles of each 2 moles of each, इसका क्या दे रखा है p, और इसके भी दो और इसके भी दो दे रखे हैं इनिशियली इन 1 लीटर इक्विलिब्रियम पर पूछा है। ठीक है, इससे क्या होगा 2 minus 2x, इससे 2 minus x। ठीक है, यदि इससे 2x कम होगा तो इससे x कम होगा, या इसको ऐसे बोल सकते हो इससे यदि x कम होगा तो इससे x/2 कम होगा, और इससे कितना फॉर्म होगा 3x/2। करेक्ट। अब एक बार ये देखना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में बोलता है। ठीक है, तो इसको क्या करो, इसको इससे 2x कम कराओ, इससे x कम, इससे 3x और इससे x कम। ठीक है, बस अब आपको क्या गिवन है, इसको आपसे पूछा है कि किसके ज्यादा बनेंगे, इक्विलिब्रियम पर किसके ज्यादा होंगे। ठीक है, कुछ और गिवन है यदि इन दोनों के दो दो थे तो इससे क्या होगा ज्यादा कम होगा, यदि इससे ज्यादा कम होगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए इक्विलिब्रियम पर कम होनी चाहिए। हम सिंपल बोल सकते हैं Q इज ग्रेटर देन। ओके, आगे समझ, यही पूछा है ना, इससे डिसोसिएट क्या होगा ज्यादा होगा, इससे डिसोसिएट ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, इसलिए क्या हो जाएगा Q। आगे समझ। इसके बाद B8 भी डाउट है, हाँ हो गया B8। देखो जरा B8 क्या होगा, when 3 moles of A and 1 mole of B is mixed, A plus B है, इसको मिक्स किया क्या बन रहा है 2C, इसके कितने 3 मोल, इसका कितना 1 मोल, तो मिक्स किया 1 लीटर कंटेनर में, बोल रहा है इसका क्वेश्चन सेम ही तो है। इससे क्या होगा A at T = 3 और T = B के पर क्या होगा 3 - x 1 - x इधर 2x, और आपको इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखा है कितना 1.5, इधर से x की वैल्यू पता चल जाएगी, x is 3/4, ये क्या हो जाएगा 3 - 3/4 और 1 - 3/4, कुछ गड़बड़ नहीं हो गया सर मेरा पॉइंट है इसके बाद हाँ ठीक है, क्या ये आ गया बस गया, ये कितना होगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 12 - 3 9/4, और ये कितना है आपका 3/2। करेक्ट। अब आपसे क्या पूछा गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा C का कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A इनटू B। C का कितना दे रखा है 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 इनटू 3/2। A का कितना दे रखा है आया है अपने पास 9/4, ये 9 इनटू 4 इधर कर दो, और ये कितना हो जाएगा 1/4, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल होता है। आगे समझ, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, करना तो सेम ही था। इसके बाद B8 के बाद B11। ऑनलाइन किसी को डाउट ही नहीं है, लगाए नहीं आप लोग ने, मतलब तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया है।
क्या किया है आपने? व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड किया है आपको। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड मत करो, इस बुकलेट का नंबर बता दो। आज मेरे पास बुकलेट सर है। मेरे पास ये बुक नहीं है तो मैंने दूसरे बुक में से सॉल्व किया है। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा, ठीक है, ओके क्लास सर। के बाद, क्योंकि ओके अब सर। मेरा फोन इधर बिजी है, मैं फोन में क्वेश्चन देख के नहीं बता पाऊंगा। तो आपके आंसर मैं रिप्लाई कर दूंगा क्लास के बाद, जब मैं शाम में फ्री होऊंगा। ओके क्या सर। गया समझ? उसके बाद कितना V11, V11 आसान है बेटा, सेम क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन रीड करो एक बार। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है C का, करेक्ट, वॉल्यूम दे रखा है, मोल बाकी सबके मोल्स दे रखे हैं, सब कुछ सेम, तो अटेम्प्ट करना, ठीक है। इसके बाद B15, B16, B12, B12 देखो 28 ग्राम ऑफ N2 प्लस H2 को एक साथ रखा गया, क्या बनाएंगे? अमोनिया बनाएंगे, ठीक है। ये बोला गया बेटा इसका 28 ग्राम है, इसका 6 ग्राम है, करेक्ट। और इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 17 ग्राम, इसका कितना है? इक्विलिब्रियम मिक्सचर मतलब जब इक्विलिब्रियम पर इसका कितना 17 ग्राम, इसके मोल निकालो, डिवाइड बाय 20 है, डिवाइड बाय 2, इसके मोल कितने आ गए 1, इसके कितने आ जाएंगे, करेक्ट। अब इसके इनिशियली मोल्स पता है, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 ये पता है, यदि t इज इक्वल टू 0 पर ये पता है, कहां गया कौन सा था, इक्विलिब्रियम ये पता है, आपसे क्या पूछा और इसके ये पता है, इससे क्या होगा कुछ 1 माइनस x, इससे 3 माइनस 3x, और इससे क्या होगा 2x। 17 ग्राम इसका वेट है, तो इससे मोल नहीं निकालोगे 17, इसका मोल कितना आ जाएगा, करेक्ट। इधर से 2x की वैल्यू पता चल गई 1, x की वैल्यू पता चल गई हाफ, पुट कर देंगे जैसे निकल आएगा, बस गए, यही कर रहे हैं बार बार। उसके बाद B15 आगे नहीं समझ में सभी को? B15 क्या है? 0.6 मोल ऑफ अमोनिया इन अ रिएक्शन वेसल ऑफ 2 डेसीमीटर क्यूब। देखो मोल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम दे रखे हैं, जब कंसंट्रेशन लिखोगे तो 2 से डिवाइड करोगे। 2 डेसीमीटर क्यूब कैपेसिटी वाज ब्रॉट टू द इक्विलिब्रियम वेसल वाज देन फाउंड टू कंटेन this इतने मोल ऑफ H2 फाउंड बाय द रिएक्शन। देखो क्या दे रखा है, इसने बोला है कि हमने अमोनिया लिया और अमोनिया से क्या होगा, H2 और N2 के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। अमोनिया को क्या किया मैंने, एक बीकर में लिया जिसका क्या था 2 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम था, और उसके बाद इसको रखा और उसको हमें थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। तो इनिशियल इसके मोल्स गिवन है 0.6 मोल, करेक्ट, 0.6 मोल्स गिवन है, 0.6 मोल्स गिवन है, कोई बात नहीं, इससे क्या हो जाएगा, कुछ इससे 2x कम होंगे, इसके 3x और इसके x फॉर्मेशन हो जाएगा, करेक्ट, ये आ रहा है ना समझ में। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है तो 0.15 मोल ऑफ H2 फॉर्म हो रहा है, तो ये 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.15, x इज इक्वल टू 0.53, x इज इक्वल टू 0.05। ये x पता चल गया। अब जो पूछा है देख लो, क्या पूछा है, which of the following statement is true, 0.15 mole of original NH3
at dissociated at equilibrium. ये तो सही नहीं है। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा 0.1 डिसोसिएट होगा क्योंकि x की वैल्यू कितनी 0.05 इनटू 0.1 करेक्ट, तो इतना डिसोसिएट हुआ नहीं है। अब क्या लिख रखा है 0.55 moles of ammonia left the vessel, तो क्या इससे यदि हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 0.6 माइनस 2 इंटू 0.05 जो कि क्या 0.5 बचेगा 0.55 बचेगा, ये भी गलत लग रहा है। At equilibrium the vessel obtained 0.45 N2 0.45 and 0.45 N2, ये भी नहीं ठीक लग रहा है करेक्ट। 0.45 N2 नहीं हो सकता। The concentration of ammonia at equilibrium is concentration of ammonia at equilibrium is, देखो मोल तो ये आ गए, ये क्या है मोल, आपको क्या निकालना पड़ेगा concentration of ammonia, concentration of ammonia क्या होगा मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल कितना है 0.5 और वॉल्यूम कितना है 2 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो क्या आ जाएगा कितना है 0.25 कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है, तो आंसर डी हो जाएगा। आगे समझ। नेक्स्ट 16 हो गया, B16 लिखना है ये, देखो इसको फास्ट। आगे हो गया, ये लिख लिया। वही तो गलत है, क्वेश्चन तो पढ़ते क्या बोला था, अमोनिया दे रखा था आपको, क्या गिवन है स्टार्टिंग में वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों तरह से लिख सकते हैं। अब आपको स्टार्टिंग में क्या गिवन है ये देख के करेंगे ना, क्या लैंग्वेज क्या बोल रहा है, ये गिवन है H2 फॉर्म हो रहा है, तब मेरे को पता चला H2 फॉर्म इस तरह लिखना पड़ेगा करेक्ट। और उसने कंफ्यूज करने के लिए वैसे इक्वेशन भी दिया था और आप लोग हो भी गए, बोलते ना पागल बनाया जाए तो बनते जाओ। इसके बाद B16 हुआ तुमसे, B16 में ऐसा क्या मेरे को पता, तुम लोग को लगा पता नहीं कितने बड़े बड़े ऑप्शन है ये कैसे करेंगे, छोड़ देते हैं सब। PCl5 से क्या होगा PCl3 plus Cl2 in a reversible reaction the moles of PCl5 PCl3 and Cl2 are ABC at equilibrium। तो इस सेट का क्या है, सबके मोल्स इक्विलिब्रियम पर दे दिया, इसके कितने दिए A, इसका B और इसका C, और टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर टोटल दे दिया। तो आपको क्या निकालना है, एक निकालना है, Kp क्या होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 into partial pressure of PCl2 upon partial pressure of, partial pressure निकालना आता है, क्या होता है partial pressure is equal to, suppose partial pressure of PCl3
निकालना हो तो क्या होगा पार्शियल प्रेशर? बोलो बोलो। मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इंटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? PCl3 का निकालो मतलब B अपॉन A प्लस B प्लस C करेक्ट इंटू पी टोटल। इसी तरह क्या आ जाएगा PCl5 का क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस C इंटू पी टोटल और क्या आ जाएगा PCl2 का यदि निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कितना हो जाएगा C अपॉन A प्लस B प्लस C इंटू पी टोटल। अब पुट कर दो बस आंसर आ गया। क्या हो जाएगा PCl3 का कितना है D है तो B अपॉन A प्लस B प्लस C इंटू पी टोटल को देखो दो एक इसका पी टोटल एक इसका पी टोटल एक इसका कैंसिल हो जाएगा कहाँ आएगा एक पी टोटल बार बार नहीं लिख रहा हूं। इसका क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन PCl2 का C अपॉन A प्लस B प्लस C और एक क्या इसका कितना है PCl5 का A अपॉन और ऊपर एक A प्लस B प्लस C ये से कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा BC अपॉन A प्लस B प्लस C इंटू ये क्या हो गया आपका। इसमें क्या सॉल्व किया था आपसे जो नहीं हुआ था थोड़ा है आप लोगों ने ईमानदारी के साथ है ना देख के ही छोड़ा ना कितने लोगों ने छोड़ा। ये नहीं समझ में आता पार्शियल प्रेशर कैसे निकलना चाहिए। उसके बाद कौन सा डाउट है 19 इसमें भी सेम ही करना है। ये केपी दिया पार्शियल प्रेशर पूछा है आपसे ठीक है एक का दे रखा है दूसरे का पूछा यही तो लगाना है पार्शियल प्रेशर ये लगा देना दो का दे रखा है एक का पूछा है आपसे। अच्छा ईमानदारी से बताओ ऑनलाइन कितने लोगों ने नहीं लगाया है कौन सा एक्सप्लेन करना है दोबारा ये वाला ये वाला एक्सप्लेन करना है क्या दोबारा। नो सर। देखो आपको मैंने गैसियस स्टेट में पार्शियल प्रेशर लिखना सिखाया था। पार्शियल प्रेशर क्या होता है मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। पी टोटल आपको पी गिवन है और मोल फ्रैक्शन क्या होगा यदि इक्विलिब्रियम पर A B C 3 मोल पता है तो फ्रैक्शन क्या होगा एक का फ्रैक्शन उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल दूसरे का उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल तो बस वही करके मोल फ्रैक्शन लिख दो टोटल और इधर का पार्शियल प्रेशर पुट करना होता तो पार्शियल प्रेशर आ गया समझ में। तो अभी कितने लोगों ने ये लगाए हैं मेरे को हैंड रेज करके बताओ ईमानदारी से। तो कुछ नहीं बोलूंगा एक दिन का और टाइम दूंगा ठीक है क्योंकि काफी टाइम से डाउट बता रहा हूँ अपने से पढ़ा नहीं लगाया ओके। और किसने नहीं लगाया आज तक लगाया है आपने नहीं लगाया तो अभी आप लोगों ने कहाँ तक लगाया पूरा लगाया जी तक क्या था हाँ सर पेपर जी और एफ बाकी है ना ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डी के डिस्कस करेंगे। तो जितने लोगों ने नहीं लगाया वो क्या करेगा सेक्शन डी से शुरू करो मतलब जब ए से लगाया डी तक पहुंचे फिर अगली क्लास में डी डिस्कस कर रहा हूँ तब आप लोग बैठे ठीक है। डी से लगाना शुरू करना डी ई और एफ जी ये चार में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा पढ़ा दे रहा हूँ काफी टाइम। C4 बता देता हूँ एक और हाँ पेपर डेंसिटी क्या पेपर डेंसिटी क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 ठीक है। उसमें मॉलिक्यूलर वेट किसका मिक्सचर का दे रखा है किसका कौन सा मिक्सचर ये नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा।
ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा यूज करोगे तो हो जाएगा, लेकिन बिना यूज करे नहीं होगा। समझ गए? ये मैं बता रहा हूँ। अभी कौन सा बोल रहे थे आप? C4 2 mole each of SO3, SO2 and CO2 is taken in a 1 liter vessel if Kc for this is, ठीक है? क्या दे रखा है? सबका क्या 2 मोल्स दे रखा है, SO3 प्लस CO, SO2 प्लस CO2, ठीक है? उसने बोला कि सभी के 2 मोल ले लीजिए, इसके भी तो, इसका भी तो, इसका भी तो, इसका भी, ठीक है? अब ये नहीं बताया इसने इनिशियली लिया क्या लिया, इनिशियल मान लिया है t = 0, क्या है ये, ठीक है? t = 0 ये है, t = t इक्विलिब्रियम क्या बोला है, इसका जो Kc है वो ये है, इसका मतलब क्या है, इसका 2 - x, इसका 2 - x, इसका 2 + x और इसका 2 + x, यही होगा। Kc क्या हो जाएगा, concentration of this into this divided by concentration of this into this, क्या हो जाएगा, 2 + x into 2 + x divided by 2 - x into 2 - x। इसको सॉल्व करेंगे, Kc कितना दे रखा है 1/9, ये क्या 2 + x अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर, तो 2 + x अपॉन 2 - x इज इक्वल टू 1/3, इधर से x निकाल देना, वैल्यू पुट कर देना, जो पूछा है आंसर आ जाएगा, सारे चेक कर लेना, कर दो ना। ये कितना आया x, 6 + 3x इज इक्वल टू 2 - x, ये कितना आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 1, करेक्ट? x इज इक्वल टू 1 है तो ये क्या 1 1 3 और ये हो जाएगा। तो क्या पूछा पहला ऑप्शन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम आर लेस देन 8 इज इक्वल टू 8, तो ये गलत होगा, करेक्ट? तो n मोल्स ऑफ SO3 प्लस मोल ऑफ CO2 कितना बोल रहा है 4, तो 1 + 3 4, ये ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब रेशियो, मोल के रेशियो मतलब SO2 का 3 है और CO का 1 है, तो कितना हो जाएगा लेस देन 1, मोल्स ऑफ SO2 3 CO 1, तो ये कितना है 3 आएगा ना, क्योंकि लेस देन 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो आंसर क्या दिया, आपका क्या आ रहा था 2 से आ रहा था ना, सब ठीक है, एक आंसर मैच किया, मतलब ऑप्शन मेरा मोल्स ऑफ SO2 is मोल्स ऑफ CO गलत दिया आंसर। ओके, सेक्शन डी से लगाना शुरू करना, नेक्स्ट क्लास में मैं आधा घंटे फिर से क्या करूंगा, सेक्शन डी से स्टार्ट करूंगा डिस्कशन। अब हम लोग आगे जीओसी कंटिन्यू करते हैं। तो जीओसी में क्या इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे, इफेक्ट दोबारा बताओ। देखो जरा इंडक्टिव इफेक्ट मैंने क्या बताया था, सपोज ऐसा, आपको क्या करना है, जो भी आपके पास रिएक्टेंट होते हैं, जो ऑर्गेनिक ना इसको सबस्ट्रेट बोलेंगे, जो भी सबस्ट्रेट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे, इसके बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है। क्या उनके, यदि पर्टिकुलर कोई कंपाउंड सपोज प्रेजेंट है, सपोज ये प्रेजेंट, इसमें क्या कार्बन और एक्स बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन और एक्स बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक्स क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, करेक्ट? तो ऐसा सिग्मा बॉन्ड जिसमें क्या हो, पोलैरिटी हो, ऐसा सिग्मा बॉन्ड जिसमें पोलैरिटी हो, मतलब दो एटम्स के बीच में क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
डिफरेंस हो, यदि इन दोनों के बीच में यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो क्या करेंगे हम लोग, इसके ऊपर क्या आएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसकी तरफ शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होकर इधर क्या देखेंगे हम लोग, पार्शियली नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली करेक्ट, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। यदि पार्शियली नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे और इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। जब इस तरीके से कहीं पर बेटा क्या हो, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है मतलब सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूं। जब आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड हो, क्या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड हो, तब इस तरीके के ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। अभी जो इंडक्टिव इफेक्ट है दो टाइप से बताया था, एक प्लस आई और एक माइनस आई। तो यदि वो सारे ग्रुप्स, जैसे ये दो एटम थे तो इन दोनों एटम का डिफरेंट क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। जो भी इफेक्ट होता है वो एक पर्टिकुलर एटम के लिए होता है, बॉन्ड के लिए नहीं होता है, करेक्ट। तो ये जो इस बॉन्ड के बीच में होगा, बट इन दोनों एटम का हम लोग देखें, ये एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यदि ये एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, करेक्ट। और इसके ऊपर यदि नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करे, और वो सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्या करें, विथड्रॉ करें, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस आई। और ये अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या बोलेगा, इसने दिए। तो वो सारे ग्रुप जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, वो क्या होंगे, प्लस, करेक्ट। तो जितने भी माइनस आई वाले होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और जितने भी क्या होंगे प्लस आई वाले वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज। आगे समझ क्लियर है इतना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन आगे समझिए। अभी मैंने क्या प्लस ये समझा दिया था, इसके बारे में सब लिखा भी दिया था। अभी हम लोग को क्या देखना है, मैंने प्लस आई हेडिंग डाली होगी, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं कौन कौन से ऐसे ग्रुप होंगे जो प्लस आई इफेक्ट शो करें, उनकी कैसे ग्रुप होंगे वो जनरली प्लस आई शो कर सकते हैं। बोल सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन दोनों में देखोगे तो ये क्या कर रहा है, यदि सामने इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो खींच लेगा, तो बोलना पड़ेगा कि मैंने दे दिया, करेक्ट। तो प्लस आई कौन कौन से ग्रुप होंगे जो प्लस आई शो कर सकते हैं, जो ज्यादा जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, करेक्ट। यदि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव यदि है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो सारे क्या कर सकते हैं। और यदि सोचो बेटा ऐसा कोई ग्रुप है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो और इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। देखो एक बात हमेशा के लिए याद रख लो, यदि किसी के ऊपर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, यदि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा बहुत ज्यादा है बट वो बहुत सारा लोन ले रहा है, पैसा तो है बट बहुत सारा, तब भी वो क्या चैन से सो पाएगा। और ये बहुत ज्यादा गरीब जो बहुत लोगों से पैसा उधार ले रखा है, तो मतलब दोनों लोग परेशान है। और एक ऐसा आदमी है जो अपना क्या कर रहा है, खा रहा है पी रहा है खुश है, समझ लो, तो वो क्या है, एकदम खुश रहेगा उसको। तो किसी भी एटम के ऊपर कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी स्पीशीज अपने ऊपर चार्ज रखना नहीं चाहिए, ठीक है। चार्ज मतलब कोई डिफिशिएंट है तो कोई आके अटैक कर जाएगा, और किसी के ऊपर ज्यादा है तो कोई जाके चोरी कर लेता है, करेक्ट। तो दोनों में उसको प्रॉब्लम है। तो हमेशा याद रखना हर एक स्पीशीज क्या करने की कोशिश करती है, हमेशा न्यूट्रल रहने की कोशिश, ठीक है, हमेशा क्या करने की कोशिश करेगा, न्यूट्रल। यदि किसी के पास ज्यादा है तो क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, बोलेगा तुम ले लो मैं आराम से रहूं। किसी के पास कम है तो वो क्या करेगा, दूसरे से ले लेगा। तो समझ गए, ज्यादा है इसका मतलब किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तब मतलब क्या ज्यादा है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे, और किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। ये बात समझ में आ गया। तो किसी भी एटम के ऊपर या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों केस में क्या
वो हमेशा कोशिश क्या करेगा, न्यूट्रल होने की। तो अब मैं आपसे पूछ रहा था, यदि कोई ऐसी स्पीशीज है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस या माइनस? किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, किसी के ऊपर वो कॉस्ट, तो क्या करेंगे, प्लस आई शो करेंगे या माइनस आई शो करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि देखो उसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है, अब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो है नहीं, वो क्या करेगा, डोनेट। डोनेट करा तो क्या होगा, प्लस। अगर समझ में, तो एक तो हमने ये सीखा, यदि कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो प्लस आई शो कर सकता है, और यदि किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो प्लस आई शो कर सकता है। क्लियर है? देखो जरा मैं कुछ ऑर्डर लिखा रहा हूं प्लस आई के। ठीक है, यदि सपोज O माइनस, ये O माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, यदि कहीं पर ऐसे कुछ CO माइनस है, ठीक है, CO माइनस है, ठीक है, CO माइनस है, या कहीं पर कुछ इस तरीके से है, या ऐसा कैसे कोई कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये जो मैंने ये बॉन्ड बनाया इसका मतलब क्या, ये किसी से कनेक्टेड होगा, ये किसी से कनेक्टेड होगा, किसी पैरेंट से कनेक्टेड, ये किसी से कनेक्टेड है, ये किसी से कनेक्टेड है, ये किसी से। बेसिकली हमें ये किस ग्रुप का इफेक्ट देखना है, इसका देखना है, इसका इसके इफेक्ट देखने हैं कि ये आपके प्लस आई शो करेंगे या माइनस आई शो। ठीक है, तो अभी सपोज इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज, इसकी कोशिश क्या रहेगी, अपना नेगेटिव चार्ज खत्म करे, और अपना नेगेटिव चार्ज खत्म करे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ये क्या है। अब यदि ये O नेगेटिव किससे कनेक्टेड है और ये O नेगेटिव डायरेक्ट कनेक्टेड, कौन ज्यादा डोनेट करेगा, जो डायरेक्ट कनेक्ट है, क्योंकि मैंने क्या सिखाया, डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। यदि डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट यदि कम हो रहा है तो हम लोग सिंपल क्या बोल सकते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव जो डायरेक्ट कनेक्टेड है वो क्या करेगा, जिसका प्लस आई क्या होगा, ज्यादा होगा, फिर करेक्ट। हमेशा याद रखना, यदि कोई न्यूट्रल है तो वो कम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एज कंपेयर टू जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसकी कोशिश करेगी जल्दी से जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन खत्म करे, तो ये क्या करेगा, ज्यादा रिलीज करेगा। तो इनमें इन दोनों में कौन ज्यादा करेगा, जो पास में, जो पास में वो क्या करेगा, ज्यादा रिलीज करेगा एज कंपेयर टू। अब ये क्या है, तीनों न्यूट्रल है, यदि ये तीनों न्यूट्रल है तो ये डोनेट तो इनको भी करना है, क्योंकि ये यदि कार्बन है तो ये कार्बन यदि किसी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इन तीन में से कौन ज्यादा करेगा, ये सिर्फ इसमें क्या, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, इसमें सिर्फ ये और ये करेगा, इसमें क्या हो जाएगा ऑर्डर, आगे समझ। तो ये आ गया आपका प्लस आई का ऑर्डर। इस तरीके से आप क्या बताओ, प्लस आई के नोट कर लो ये। ठीक है, तो ये तो हो गया अल्काइल ग्रुप के, यदि इस तरीके से तो इनका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। सपोज ये बी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसमें बताओ किसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा। तीनों प्लस आई शो करेंगे, कार्बन है, तीनों प्लस आई शो करेंगे। अब आपको बताना है कि इन तीनों में से किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा।
ये समझ में आ रहा है ना सभी को ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्या है? C is greater than B is greater than A। तो क्या हो रहा है? अब ये अभी ये इसको रोटेट करेगा और बाकी फिर इसका कम हो जाएगा क्योंकि दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। इसका क्या, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये पास पास। इसमें क्या हो रहा है, ये भी डोनेट करेगा, ये भी, तो तीनों क्या है, जितने पास होंगे डोनेट करने वाले उतना ज्यादा डोनेट करेंगे, क्या हो जाएगा, ये C is greater than B। आगे समझ में इस तरीके से करने। जनरली क्या होता है, कार्बन हमेशा डोनेट ही करता है, बट जरूरी नहीं कि हमेशा क्या होगा कार्बन डोनेट ही करे। ठीक है, यदि सपोज ये सोचो ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, अब ये क्या Mg, Mg क्या मेटल, क्या मेटल कभी इलेक्ट्रॉन ले सकता है? तो मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं कभी, तो ये क्या करेगा, अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। तो अब ये क्या करने लगा, अब इधर पर ये माइनस आई शो, अगर समझ क्लियर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं कभी, मेटल है, मेटल लेगा नहीं, जिसको लेना पड़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा शो कर। अब ये तो बोलेगा नहीं कार्बन कि मैंने जबरदस्ती ले लिए, कार्बन क्या बोलेगा, मैंने विथड्रॉ कर लिए, यही बताएगा ना वो, सबको अपनी इज्जत मेंटेन करके रखती है। आगे समझिए, कर लोगे आप इंडक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से। तो आपको जीओसी 1 का मिला होगा ना, जीओसी मिला है ना, हाँ तो बस जीओसी में ये सब है। जीओसी आज इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाऊंगा, अभी रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, उन दोनों के जाके क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, आज के आज खत्म करते चलो, और जो डाउट हुआ करें एक तो पूछ लिया। सेक्शन ABCDS दे रखा होता है, उनको तो क्लास के बाद जाके ही सॉल्व कर देना होता है। ठीक है, हो गया इतना, तो सबको साथ में चलना है, जो पीछे का छूटा है उसके कुछ कुछ क्वेश्चन आपको लगाते चलना है। डन ये इरेज करो। अब हेडिंग डालो माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, इस जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और जिसके पास क्या हो पॉजिटिव चार्ज हो। किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की, और माइनस आई में क्या होता है, वो सारे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है उनको आप क्या बोलोगे, वो माइनस आई। करेक्ट। तो सपोज यदि आपसे कोई पूछा जाए तो पहला क्या बोलोगे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा माइनस आई शो करेंगे। जैसे ऑर्डर लिखा हूं आपको, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा,
सपोज कहीं पर NF3 प्लस NF3 NR3 NH3 NO2 ये लिख लो, ये सभी को क्या करें बहुत यूज में आए, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इस ऑर्डर को, बट ये ऑर्डर सब लोगों को बहुत बहुत काम आने वाला है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी का और 12th का इसी पर बेस्ड है। यदि ये नहीं आता तो फिर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग आगे केमिस्ट्री में यूज करें। ये सिर्फ ये चैप्टर का नहीं है, ये आगे यूज भी होना है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है पूरे केमिस्ट्री का, क्योंकि इस पर डिपेंडेंट होता है आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आप जरा देखो ये क्या है, ये तीनों आपके, ये तीनों क्या है पॉजिटिव, ये तीनों ज्यादा होने चाहिए। अभी अभी मैंने सिखाया आपको कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, माइनस वाला ज्यादा होगा। ये सब क्या लिखा रहा हूँ, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, ये माइनस आई इफेक्ट। अभी इन सब में यदि डिस्कस करा जाए, ये जो NF3 है, NR3 और NH3, करेक्ट। अब तीनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब इन तीनों में किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, सोचो थोड़ा सा। F क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा, N से F इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो क्या कर रहा है, ये पहले इसके ऊपर N के ऊपर क्या था पॉजिटिव चार्ज, और F और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो और डिफिशिएंसी आएगी और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पर है, इस पर, तो ये क्या होता है सबसे ज्यादा, करेक्ट। अब इन दोनों में डिस्कस करो, इन दोनों में किसका होगा ज्यादा, R क्या कर रहा होगा, R इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। R क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, कार्बन वाले। R क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, और H कुछ नहीं करता है। H का कोई इफेक्ट मत देखो, ठीक है, H मतलब नहीं भी है, इस कैसा दे रहा है। R क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। बट इधर पे एक्चुअली में दो फैक्टर हमें ध्यान में रखने होते हैं। ये क्या है, R क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, बट R का साइज भी बड़ा होता है, करेक्ट। और R का यदि साइज बड़ा होगा, बड़े ध्यान से याद करना, केमिकल आती है, इसने वीडियो देखा, सारे देख ली, 6 तक देख ली, नोट्स बनाए सबने, लाइक का डाइपोल तक देख। अभी मैं इधर बताऊंगा, इधर मैं बता दे रहा हूँ क्या यूज होता है। ये क्या है, इसके साइज ज्यादा है, यदि इसका साइज बड़ा है तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, और उसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल क्या होता है, इंक्रीज होता है। और बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने की वजह से S कैरेक्टर इंक्रीज होता है। आपको पता हो यदि sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है 180, और sp2 होता है तो क्या होता है 120। तो sp से sp2 गया, मतलब S कैरेक्टर कम हुआ। पहले S कैरेक्टर 50% था, sp2 में क्या हुआ 33.50%। S कैरेक्टर कम होते तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। अब इधर कम हो जाता है, बॉन्ड एंगल यदि बढ़ा है इसका मतलब S कैरेक्टर बढ़ेगा। और मैं बहुत बार बोला हूं कि S कैरेक्टर ज्यादा है तो कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू, यदि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा खींचेगा इससे। ये एक्सप्लेनेशन लिख लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिव यदि S कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो माइनस इफेक्ट क्या हो जाएगा, क्लियर है। तो इन तीनों में समझ में आ गया, और ये पॉजिटिव है तो ये इससे तो ज्यादा होगा, करेक्ट। आप समझते हैं
ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव देखेंगे तो फ्लोरीन ज्यादा होता है, बट फ्लोरीन एक अकेला एटम है। इधर क्या नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर पर दो दो ऑक्सीजन भी तो है, तो साथ में ज्यादा खींचेंगे तो इसका ज्यादा होगा। इधर क्या कार्बन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट तीन नाइट्रोजन लगे, तीन नाइट्रोजन खींचेंगे तो ज्यादा खींचेंगे, इसका क्या हो जाएगा, ये इससे करेक्ट। उसके बाद सल्फर ज्यादा है बट ऑक्सीजन है, तो फिर वही सेम केस, इधर सल्फर है इधर कार्बन है, बट इधर भी दो ऑक्सीजन, इधर तो ये ज्यादा खींचेगा ऐसा। अब आ जाते हैं सिंगल एटम। सिंगल एटम में बेटा फ्लोरीन क्लोरीन और आयोडीन में क्या होगा, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन और आयोडीन में ये ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा फिर पे। अब इधर क्या है बेटा, ये एक्चुअली में इधर पर जितना डिफिशियंसी इस ऑक्सीजन की वजह से आएगा, ये क्या करता है इधर पे बैक बॉन्डिंग कर देता है। क्या कर लेता है, बैक बॉन्डिंग, क्योंकि इसके पास क्या प्लस बनेगा, मतलब ये डिफिशिएंट होगा, और इसके सामने पास क्या है, डोन पेयर है, तो ये इसको क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, करेक्ट। और इसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका क्या होगा, पार्शियली, और ये बेसिकली इसका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो ये क्या ज्यादा विथड्रॉ कर पाएगा, इसलिए ये क्या आता है पीछे। आगे समझ में, एज कम्पेयर टू ये इन सबसे क्या आता था पीछे, अब ये डोनेट करने लग जाता है, और कहीं पर अब ऐसे डोनेट, अब इधर OR और OH में भी सबको सेम है, ये क्या कर रहा है, दे रहा है, ये दे रहा है तो इसको कम खींचना चाहिए, बट फिर से सेम केस क्या है, इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो इसके क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। फिर ये तो ऑक्सीजन से तो ज्यादा खींचेगी, अब क्या है कार्बन sp2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन sp ज्यादा होता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन sp2, ये भी बहुत बार बताया, करेक्ट। अब ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे। अब ये क्या था, बेंजीन वाले डबल बॉन्ड, ये भी कार्बन sp2 ही है, ठीक है, बट इसमें क्या होता है, तीन तीन डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें सिंगल डबल बॉन्ड, तीन तीन जो बेंजीन रहेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा एज कंपेयर टू सिंगल डबल बॉन्ड, और ये तो नॉर्मल कार्बन sp2। फिर आगे समझ में, तो इस तरीके से हम इस पूरे ऑर्डर को इसको देखो, बना लो एक बार, फिर उसके बाद मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जितना भी आपको समझ में आया होगा आपके कॉपी में एक्सप्लेन करना। ये ऑर्डर बहुत जरूरी है, ये ऑर्डर नहीं पता होगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, यदि नहीं भी समझ में आए तो रट, ठीक है, रट पाओगे नहीं तो उसके लिए आपको समझना, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इसको समझ के रखना पड़ेगा। समझ आ रहा है अभी ये? ये CH2 CH आया क्या ऑनलाइन समझ में, यदि नहीं समझ में आया तो पूछो मेरे से। यस सर। आया तुम लोग को सबको समझ में? डन, पेश कर दूं, हो गया सभी का।
सभी लोग नोट्स बनाओ, बिना नोट्स के केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती है, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा जाता है। आराम से बैठ के लेट कर रामायण नहीं देखना। यार देखो जरा, आप कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, इनके आंसर करना, ठीक है? तो बताओ, इस यदि ये कोई ग्रुप कहीं लगा हुआ है, इसमें क्या है इधर पर इस तरीके से, बताओ इन दोनों में से किसका माइनस आई ज्यादा होगा? माइनस आई का ऑर्डर बताओ, ठीक है? अपने कॉपी में करो, बैठ के सोचो मत, करो फिर मैं पूछता हूँ। इसका करो, इसके बाद इसका करना। ये ए क्वेश्चन है, ये बी क्वेश्चन है। सर वो एमपी हाँ हाँ, आई आई। ये करने हैं। हो गया क्या? देखो जरा, इसमें दोनों में किसका ज्यादा आएगा? हाँ, CF3 का ज्यादा आएगा। कैसे ज्यादा आएगा? क्योंकि इसमें फ्लोरीन ज्यादा है, और फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, विड्रॉ करेगा। ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ये भी क्या करेगा? ये इससे ज्यादा खींचेगा, तो ये भी क्या करने लगेगा? विड्रॉ करने लगेगा। और इसमें बेटा 3 फ्लोरीन इसको खींचने को बोल रहे हैं, इसमें सिर्फ एक खींचना। तो इसका क्या हो जाएगा? इंडक्टिव है। ये बात समझ में आ गई सभी को? अभी इधर क्या है, इसका क्या है? सब कुछ सेम है। इधर क्या H है, इधर क्या है? Cl।
Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसका क्या जाएगा, करेक्ट। फिर इस इन दोनों में किसका ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड का, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन sp इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन sp2, ये ज्यादा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, यही आएगा। क्यों, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यदि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज्यादा तो ये कार्बन भी उससे ज्यादा खींचेगा, इससे क्या होगा, ये ज्यादा आएगा। आगे समझ है ना। क्यों भाई, फिर कल बाहर आई आंटी, ये होता है ना ऑर्डर, फिर कल बाहर आई आंटी, ये इसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, 10 से डिक्रीज करेगा, करेक्ट। तो ये इसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। आगे समझ, इसका क्या होगा, ये सबसे ज्यादा, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन पास है, यदि फ्लोरीन पास है तो ये क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और तो ये जितने पास होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये देखो दूर जाकर चला, दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या, इसका इफेक्ट माइनस आई किसका ज्यादा। ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए, क्लियर है सभी को, आप कर दो। यदि सपोज इधर पर NO2 लगा है, तो इसमें किस तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा होगा, किस तरफ इंडक्टिव इफेक्ट होगा, वो आपको रिप्रेजेंट, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन में आपको किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा होगा वो आपको क्या करना है, करो। सभी लोग ड्रॉ।
हो गया क्या? इतना टाइम थोड़ी लगना है। ये NO2 क्या करेगा? कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आए, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ये क्या करेगा? दे रहा होगा। ये भी क्या बोल देंगे हम लोग? दे रहे हैं। करेक्ट? इसका इस डायरेक्शन में दिखेगा। ये क्या करेगा? Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये Cl क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो इससे भी ये खींच लेगा, इससे ये खींच लेगा। ये क्या? Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Br भी खींचेगा, वो इससे ये खींचेगा, इससे। अब इसका प्रॉब्लम होगा तो भाई इसको इस तरफ होना, जो ज्यादा पावरफुल है वो खींच लेगा। आगे समझ में? इस तरीके से क्या होगा? इनके इंडक्टिव फैक्टर। आगे समझ में? नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेजोनेंस। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया है रेजोनेंस का, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया होगा, बट अभी हम लोग एकदम जस्ट बेसिक से शुरू करेंगे। अभी हम लोग ने क्या सीखा? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ थ्रू सिग्मा बॉन्ड। करेक्ट? इधर भी क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा थ्रू पाई बॉन्ड। क्या है बोल सकते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जब कभी पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो, उस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। करेक्ट? मतलब एक प्लेस से जहां पर इधर डबल बॉन्ड है तो थोड़ी देर बाद क्या आ जाएगा? बाजू वाले का डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरीके के कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। रेजोनेंस होता क्यों है? रेजोनेंस करने की जरूरत है, ये तो हमें पता चल गया कि जो हम लोग ने इंडक्टिव इफेक्ट देखा तो उससे हमें पता चल गया कहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, कहां पर इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। किसी को इलेक्ट्रॉन देना हो, किसी को इलेक्ट्रॉन लेना हो तो कौन देगा कौन लेगा, ये समझ में आ गया। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे। जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे। करेक्ट? और हमें एक पर्टिकुलर कंपाउंड में एंड्स पता चल गए कि कहां पर पॉजिटिव बनेगा, कहां पर नेगेटिव बनेगा, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन क्या है, जो कि हमेशा परमानेंट है। यदि कभी भी कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा तो हमेशा क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड वो हमेशा ऐसे ही होगा। वो और ऐसा नहीं कहीं रेजोनेंस हो रहा होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, वो तो एक परमानेंट इफेक्ट है। वो किसी के आने और किसी के जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। करेक्ट? अब एक्चुअली में रेजोनेंस पढ़ने का पर्पस क्या था? रेजोनेंस हमें क्या बताता है? रेजोनेंस ये समझो, रेजोनेंस एक ऐसा टूल है जो एक कंपाउंड को एक से ज्यादा फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा टूल है जिसको हम एक फॉर्म से दूसरे बहुत सारे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जिसको मैंने क्या बोला था? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब एक कंपाउंड को यदि मैं एक से ज्यादा फॉर्म में लिख पा रहा हूँ तो उसको मैं क्या बोलूंगा? ये कंपाउंड्स क्या है? एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल, ये इससे इसमें जाएगा, ये वापस में इसमें आ सकता है। ठीक है, ये क्लियर है। और अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो ये रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ होता नहीं, बट ऐसा लोगों को क्या मिला? जब कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा हो, ठीक है। अब देखो, ये जो केमिकल रिएक्शन होती है हमें पता तो चलती नहीं है, तो हमें लैब में कराना पड़ेगा। क्या हुआ उसके अंदर, क्या हुआ, क्या हमें सब दिखता है क्या? हमने क्या करा? एक बीकर में H2SO4 लिया, दूसरे बीकर में NaOH लिया, और हमें बाद में क्या मिल गया? H2SO4 प्लस NaOH लिया था ना, क्या बन गया? Na2SO4 एक सॉल्ट। अब इसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसने देखा? किसी को नहीं पता। करेक्ट? तो अब इसके अंदर जो क्या हुआ उसको हम लोग क्या करते हैं? इससे प्रोडक्ट को देखते हैं, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म हुए, फिर हम लोग गैस करते हैं अच्छा ये था फिर ये बन गया। ऐसा समझ?
तो वैसे ही क्या होता है जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्या होगा, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप मिक्स करोगे वो आपस में रिएक्ट करेंगे, और उन्होंने कैसे रिएक्ट करा, किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिए, किसने किसके साथ बॉन्ड बनाया, हमें तो सिर्फ ये पता फाइनली हमें ये मिला, और वो फाइनल जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे? तो यदि एक ऑर्गेनिक रिएक्शन मैंने कराई उससे हमें हमारे हिसाब से एक प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, और हमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट की यील्ड मिल रही थी, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे थे। इसका मतलब क्या है कि हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से सारे रिएक्शंस को नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ठंड लग रहा है तो दूसरा ही बंद कर दो, लग रहा है सबको, मैं देख ही रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है ये आगे समझ क्लियर है इतना? क्या बोल रहा था मैं कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स यदि मिलेंगे तो इसका मतलब क्या है, वो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। करेक्ट, एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट से हम इनके सारी प्रॉपर्टीज को नहीं बता सकते। ठीक है, एक प्रोडक्ट से हम लोग सारी प्रॉपर्टीज नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड की रिएक्शन इसके साथ कराने पर हमें ये दो प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, वो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। वो रेजोनेंस में होता क्या है, जस्ट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अभी क्या हो रहा था, मूवमेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, इधर पे क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर होंगे। अब समझते हैं कब कब कैसे कैसे आगे क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक कंडीशन आप सबको पता है, डबल सिंगल चार्ज सिंगल। यदि किसी के ऊपर क्या इस तरीके से चार्ज सिंगल डबल की कंडीशन है तो रेजोनेंस हो जाएगा। चार्ज में बेटा नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो दोनों चलेगा। अब मैं इनको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, सारी कंडीशन। डबल सिंगल चार्ज हो या इसको चार्ज सिंगल डबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल, या तो नेगेटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, ऐसे भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। या डबल सिंगल डबल, डबल वन सिंगल डबल, या डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, सपोज ऐसा कुछ कंपाउंड लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, या लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। और क्या हो सकता है, डबल रेडिकल सिंगल, रेडिकल सिंगल डबल, ये भी। और क्या हो, एक बचता है चार्ज, और यदि सपोज बाजू में लोन पेयर है, मतलब सिंपल बैक बॉन्डिंग के लिए, तो क्या लोन पेयर और चार्ज। यदि ऐसा कोई ये 6 कंडीशन है, यदि इनमें से कोई एक भी होगी तो रेजोनेंस होगा। ये कंडीशन हमें पहले क्या याद रखो कि चार्ज सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, रेडिकल सिंगल डबल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डॉट को रेडिकल। ठीक है, और इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के बाद में लोन पेयर, तो हम क्या बोलते हैं, चार्ज लोन पेयर। सही से बाजू बाजू में लोन पेयर और चार्ज है, तो नेगेटिव होगा तो नहीं चलेगा, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव नहीं चलेगा क्योंकि बेटा नेगेटिव भी इलेक्ट्रॉन रिच है, लोन पेयर भी क्या इसके पास भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इनके बीच में क्यों कुछ होगा। समझ गए? अब समझते हैं रेजोनेंस होता कैसे। ये सपोज बेटा ये 1 कार्बन है और ये 3 कार्बन, कंपाउंड कुछ क्या मिल रहे थे, जैसे इसने रिएक्शन करी कुछ, तो कुछ प्रोडक्ट जो था, जो भी इसमें क्या था, नेगेटिव चार्ज था, ये कहीं अटैक कर रहा था जाके, तो कुछ कंपाउंड में बेटा ये 1 वाला कार्बन जाके ऐड हो गया था, और कुछ कंपाउंड में ये जाके ऐड हो गया। तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये क्या करेगा, जाके किसी को इलेक्ट्रॉन देगा जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, तो कुछ ये कार्बन भी जाके अटैच हो जा रहे थे, कुछ ये अटैच हो जा रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? ठीक है, अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो ये क्या, चार्ज सिंगल डबल, ये बोलेगा कि भाई, ये कार्बन बोलेगा कि यार इनके बीच में तो डबल बॉन्ड है, इन दोनों मेरे बीच में है नहीं, ये लोग बड़े परेशान होंगे। सबको क्या चाहिए, इक्वालिटी, बराबरी चाहिए ना सबको, जिसको नहीं मिलती वो निराश हो जाएगा। तो ये क्या, ये इसके बीच में डबल बॉन्ड है, ये इन दोनों के बीच में बात करेगा
कि यार हम दोनों बना लेते हैं डबल बॉन्ड, तुम इसके साथ क्यों बनाए? तो ये बोलेगा मैं इसके साथ तो बनाया हूँ बट मैं तुम्हारे साथ भी बना लेता हूँ, काम करो। ये बोलेगा कि देखो मेरे पास तो पूरे इलेक्ट्रॉन है, मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हें अपने दे देता हूँ, तुम इसके छोड़ दो, तुम इसके छोड़ दो। ये क्या करेगा, इसने इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या किया है, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना दिया और इसको बोला कि ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज, फिर इधर क्या सिंगल, तो ये क्या करा, चार्ज सिंगल डबल है, इसने नेगेटिव ने क्या करा, इसको इलेक्ट्रॉन दिया और ये आगे समझ। तो ये क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिले तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और इसको बोल देगा ये कि भाई तुम अपने लेके निकलो, तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या करेगा, ठीक है। आगे समझ क्या हुआ, पहले इनके बीच में डबल बॉन्ड था, इधर एक सिंगल बॉन्ड था, इधर नेगेटिव था, तो ये दोनों बाजू बाजू में, इन दोनों में आपस में बात है, ऐसा करते हैं कि अपन बॉन्ड बना लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये बॉन्ड इसने क्या किया, बोलते तुम चिंता मत करो इसके, तुम छोड़ दो मेरे पास है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया और ये बोला इसको तुम लेके निकलो, ये अपना लेके निकला, तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये एक दूसरे के क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर थोड़ी देर बाद फिर इनमें आपस में बात होने लगी, इसको इसके साथ नहीं मजा बोलता है कि मैं वापस तुम्हारे साथ, बोला कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती माफ, ये फिर से इलेक्ट्रॉन दिया और ये वापस, तो ये आपस में क्या होते हैं बेटा, इंटर, आगे समझ में, ये इससे आपस में क्या हो सकता है, ये एक दूसरे के क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इधर क्या हुआ बेटा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर पहुंच गया, क्या कोई सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कुछ मूवमेंट हुआ, नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, जो पाई इलेक्ट्रॉन थे इनका ही कॉन्जुगेशन हुआ, इनका ही क्या हुआ, ट्रांसफर। तो जब ये इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, ये ओके, समझ में क्लियर है। सर वो दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है, ये 1 कार्बन वाला है, 3 कार्बन, कार्बन अलग अलग है, देखने में आपको सेम लगेंगे बट यदि कार्बन अलग अलग हो जाए तो डिफरेंट नहीं हो जाएगा, एक पर 1 पर नेगेटिव था, इधर 3 पर नेगेटिव, डिफरेंट नहीं है, ठीक है। ये देखो ये जो इफेक्ट है ये सब हमें यदि इनके डिफरेंट आइसोटोप्स मिले तो दिखेगा ना, तो उनके लिए दिख रहा था हमें, आगे समझ में क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे हम। अब इधर कैसे होगा, ये है भाई गरीब, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, इसके पास यदि पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या डिफिशियंसी है, अब ये निराश बैठा है, इसको देखा नहीं गया, ये क्या करेगा, और इसको भी ये इसकी यही मदद करेगा, बोला कि ऐसा करते हैं कि ये बहुत देर से बेचारा अकेला बैठा है, तुम क्या करो, मैं अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देता हूँ, ये क्या बोलेगा, मैं अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देता हूँ, तुम इसको दे दो, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, करेक्ट, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, और इसने इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, तो क्या है, फिर से चार्ज सिंगल, और इस बार क्या हुआ, इस बार इसने इलेक्ट्रॉन दिए थे, इसमें क्या हुआ, इस डबल बॉन्ड ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए और इसको, आप देख सकते हो दोनों में हो क्या रहा है, कैसे था, तो मैंने क्या कर दिया, जहां पर नेगेटिव था वहां से दूर वाले कार्बन पे नेगेटिव बना दिया और उसके बाद वाले कार्बन, ये क्या हो गया, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसे ही सेम इधर इस पे चार्ज था, इसके एक छोड़कर एक चार्ज बना दिया और उस तरफ बार, नहीं समझा, इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये डिफिशिएंट था, तो ये बोलेगा ऐसा करो, ये वाला कार्बन बोलेगा मैं अपने छोड़ देता हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, फर्स्ट, और तुम एक काम करो, इसको दे, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इनके ऊपर क्या जाएगा, ऐसे सोच लो, और नहीं समझ में, थोड़ा और बहुत बेकार तरीके से समझाता हूँ, ये बेकार ऐसा होता नहीं कभी, बट फिर भी बता देता हूँ समझने के लिए। ये जब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बनता कैसे, जैसे आपने बचपन में सीखा होगा, प्लस माइनस होता है, एक्चुअली में बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, माइनस और प्लस होता है, इनके बीच में एक बॉन्ड बना दो, सीखा कभी, ये गलत ऐसे होता नहीं है बट फिर भी सीखा होगा आपने। इधर क्या सपोज इसके ये बोलेगा तुम एक काम करो सारे ले लो, ये माइनस बना दे, ये प्लस, प्लस माइनस के बीच में क्या बनेगा,
है नहीं सीखा तो अभी सीख लो। प्लस माइनस और प्लस, इसके ऊपर माइनस इसके ऊपर प्लस है तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा ये। वैसे इधर डबल बॉन्ड था, यदि ब्रेक होगा ये बोलेगा कि तुम ले लो, तो ये इसके ऊपर क्या जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे आगे हम। ये तरीका है बट इस तरीके से नहीं करना, हमें किस तरीके से सीखना है इसी तरीके से। हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दानी आदमी इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन बोला कि तुम ले लो, इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए डोनेट किए और इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन आ गए, इनके बीच में क्या बन गया बॉन्ड बनेंगे और बॉन्ड बना। आगे समझ में, इधर समझा जाए। सर अगर बीच में किसी पे चार्ज हो तो बीच में चार्ज नहीं होना चाहिए, कंडीशन यही होनी चाहिए सिंगल डबल चार्ज सिंगल डबल, कोई भी चार्ज हो सिंगल डबल होना, बीच में सिंगल होना, बीच में होगा तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, कंडीशन यही होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और सातवीं कंडीशन आपको नहीं मिलेगी जहां पर रेजोनेंस हो रहा होगा। ये क्या डबल सिंगल डबल। अब ये बोलेगा कि यार तुम मस्त हो, दो दो बॉन्ड बना रखे हो, ये दोनों बोलेंगे यार भी कभी बनाते हैं तो लगेगा ना, इनको भी लगना चाहिए, तो ये क्या करेंगे कोई बात नहीं, अभी मैं इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ इस ये वाला इसके साथ, अभी हम आपस में बनाएंगे, दोनों को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब लेकिन ये जो था वो बहुत वो था, ये दानी आदमी नहीं था। ठीक है, ये तो था दानी, ये इसने क्या करा, कोई बात तुम ले लो इलेक्ट्रॉन, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, तो बीच में डबल बॉन्ड। और ये क्या है, ये बोलेगा नहीं हम तो भाई लेंगे, मैं जिसके साथ बॉन्ड बनाना बनाओ, मैं अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा हूं, ये क्या कर लेगा माइनस। आगे समझ में, तो डबल सिंगल डबल में क्या होगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव बीच में आया समझ में, क्या होगा इधर से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गए इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके पास आए डबल बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड बना, इसने इसके पास इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर क्या है नेगेटिव। अच्छा, ये एरो घुमाना भी हमें आना चाहिए। ठीक है, ये एरो भी हमें आना चाहिए। अब क्या है इनमें बातें होने लगी, बोले कि क्या करें, ये नाइट्रोजन है ये क्या है कार्बन है, ये बोले इन दोनों के बीच में, बोले हम दोनों भी बनाते हैं, तो बोलता है क्या चिंता, मेरे पास तो दो दो इलेक्ट्रॉन है, मैं अपने इलेक्ट्रॉन देके बना लेते हैं, तुम इसके छोड़ दो। ठीक है, इसको क्या बोलेगा, ये इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया और ये बोले ले लो, इधर क्या आ जाएगा, अब इधर पे इसने इलेक्ट्रॉन लिए, इधर माइनस, इधर इसके बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इसने अपने एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव। समझ, इस तरीके से क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा, ये रेडिकल बेचारा, ये भी क्या, इसको एक इलेक्ट्रॉन है, ये बोले बहुत टाइम से यार मैं अकेला बैठा हूँ, कोई तो आ जाए साथ देने, तो सेम ये क्या करेगा, ये बोलेगा ठीक है तुम दे दो इसको, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, समझ में, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज वाला होगा तो इसने इसको दिया, इससे पॉजिटिव, ये क्या होगा इसका, ये लोन पेयर है, इधर क्या है पॉजिटिव, ये बोलेगा तुम परेशान मत हो, तो ये क्या कर लेंगे, ये इसके ऊपर, इस पूरे टाइम इसके ऊपर पॉजिटिव था, अब बोलेगा कुछ टाइम मैं अपने पास पॉजिटिव रख लेता हूँ, तो ये क्या करेगा इसके पास, आगे समझ, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा ये रेजोनेटिंग वाला केस ये है। इसमें क्या रेडिकल है, रेडिकल क्या होता है, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या करेगा, ये अब बोलेगा चलो तुम्हारे पास एक है, मैं एक और दे, मतलब जो मेरा है वो मैं अपने ले ले रहा हूँ, तुम अपना ले, तो ये क्या करेंगे, ये आपस में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे ले लिया, फिर ये एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, इसलिए ऐसा समझ में। देखो जो ये डबल बॉन्ड है ये क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये बोलेगा तुम भाई मैं मेरा अपना दे दो तुम, और तुम अपना ले लो, इन्होंने ले लिया एक एक इलेक्ट्रॉन, अब इधर क्या एक रेडिकल, इधर पे एक रेडिकल था, ये दोनों आपस में क्या करेंगे एक बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बना लिया, ये इसमें चार्ज नहीं है,
इसमें चार्ज, रेडिकल एक चार्ज ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं। अब नोट कर लीजिए। नोट कर लो इसको। आया ना सबको समझ में? ठीक है, एक बार इन सबको लिखना और अपने से इनको लिखने की कोशिश करना। ठीक है, अभी हम लोग इसकी प्रैक्टिस कल करेंगे, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा? कंडीशन सीखा, क्या क्या कंडीशन होगा तब हम लोग लगा पाएंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इनको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अभी जस्ट इसके बारे में भी लिखा हो गया। Done? हो गया क्या ऑनलाइन सभी का? यस सर। चलो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। चलो बाय।